फ्रेंड्स, आज से हम शुरू करने वाले हैं हमारे ये ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स। और इसमें फर्स्ट चैप्टर या फिर फर्स्ट सब्जेक्ट जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है OCM। OCM देखा जाए तो ये 12th कॉमर्स में अकॉर्डिंग टू मी सबसे इजी सब्जेक्ट है। अब सबसे इजी सब्जेक्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि OCM सब्जेक्ट के अंदर थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स है जो कि हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। इसमें आपको कोई ऐसे बहुत ही टेक्निकल चीजें नहीं मिलेगी पढ़ने के लिए, कुछ फॉर्मूलेज, कैलकुलेशंस, न्यूमेरिकल्स ये सब भी नहीं मिलेगा। तो OCM में क्या पढ़ना है, हमको कुछ ऐसी बातें पढ़ना है जो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड है। जैसे कि अब यहाँ पर OCM में हम फर्स्ट चैप्टर जो है वो देख सकते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है। आप लोगों ने 10th तक 11th तक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट शब्द सुना ही होगा। मैनेजमेंट आप हमारे लिए कोई नई चीज नहीं रही। एक आम इंसान भी बोलता है मैनेज करना है चीजों को, मैनेजमेंट अच्छा हुआ, मैनेजमेंट अच्छा नहीं हुआ, ये सब बातें होती रहती है। बट वेल, बिफोर गोइंग ऑन दिस फर्स्ट चैप्टर मैं थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ OCM के बारे में। अब ये OCM इसका फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि आप इसको समझ लीजिए कलेक्शन ऑफ ऑल दीज थिंग्स। Organization means each and everything which is related to commerce and management। अब ऑर्गेनाइजेशन के अलावा कॉमर्स जो शब्द होता है, कॉमर्स का मीनिंग आप सिंपल लैंग्वेज में ये समझ लीजिए, ट्रेड, इंडस्ट्री, फैक्ट्रीज, बिजनेस, मार्केट, इन सब चीजों से रिलेटेड हर एक चीज को हम कॉमर्स के अंदर में काउंट कर सकते हैं। आप लोगों ने 12th कॉमर्स पढ़ना शुरू किया है तो कॉमर्स यानी कि पैसा और पैसों से रिलेटेड हर एक चीज इसके अंदर आ जाएगी, ये समझ लीजिए। अब बचा वर्ड M स्टैंड्स फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट मतलब क्या? मैनेजमेंट मतलब कि लोगों से काम करवा कर लेने की कला। अब इसकी एक डेफिनेशन अगर हम देख लें तो मैनेजमेंट मींस इट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। मतलब कि मैनेजमेंट क्या है? ये एक कला है और इस कला के जरिए हम लोगों से काम करवा कर ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक इंसान है जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से अपना काम करता है, तो हम बोल सकते हैं कि वो इंसान एक परफेक्ट वर्कर है, वो इंसान एक इफिशिएंट वर्कर है। लेकिन अब एक दूसरा एग्जांपल देखिए, इंसान है जो 10 लोगों से या 100 लोगों से काम अच्छे तरीके से करवा कर ले सकता है, तो ऐसे इंसान को हम बोलेंगे एक परफेक्ट मैनेजर। तो मैनेजर एक इंसान ऐसा होता है कि जो बहुत सारे लोगों से काम करवा कर लेता है। तो अभी एक बहुत बड़ा मैं इंसान का नाम ले रहा हूं जो कि है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर इंडिया में सभी लोग पहचानते हैं कि सचिन तेंदुलकर उनके जमाने में वो सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे। ही वॉज द बेस्ट प्लेयर ऑफ हिज टाइम। तो सचिन तेंदुलकर जब इतने अच्छे प्लेयर थे तो भी वो एक अच्छे मैनेजर या कैप्टन नहीं बन पाया। तो जब उनको इंडिया की टीम का कैप्टन बनाया गया तो उन्होंने कैप्टनशिप से रिजाइन कर दिया, ये कहकर कि मुझे अपने ऊपर फोकस करना है, मैं सबसे खेल करवा कर नहीं ले सकता हूं, मैं अपने खेल पर ध्यान देना चाहता हूं। तो मैनेजर का जो रोल होता है आज के वर्ल्ड में बहुत ज्यादा है। आप देखिए, किसी भी बैंक में अगर आप जाइए या किसी भी ऑफिस में जाइए तो वहां पर एक मैनेजर होता है, उसका एक कैबिन होता है। मैनेजर कैबिन में बैठेगा, सभी लोगों पर नजर रखेगा और उसको लगता है कि ये इंसान अच्छे से काम नहीं कर रहा तो फिर वो उनके पीछे लगेगा, काम करवा कर लेने की कोशिश करेगा। तो मैनेजर का यही काम है कि सबके ऊपर नजर रखना, सबके पास से अच्छा काम करवा कर लेना। तो वेल स्टूडेंट्स, आज अपने को यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर देखना है OCM का, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। मैं ऐसे अज्यूम कर रहा हूं कि आप सभी के पास OCM की टेक्स्ट बुक अवेलेबल है घर पर, तो आप उसमें देख लीजिए ओपन कर OCM की जो टेक्स्ट बुक है उसमें फर्स्ट चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसमें फर्स्ट पॉइंट अब हम पढ़ेंगे नेचर। लेकिन नेचर के पहले प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है ये जरा शॉर्ट में सुन लेते। प्रिंसिपल्स मतलब कि हम यहाँ पर हिंदी में इसको ऐसा बोल सकते हैं कि लाइक अपना जो कोई भी डिसीजन लेने के पीछे जो लॉजिक होता है, जो तत्व बोलते हैं तत्व, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल्स। जैसे कि आप कोई भी सिचुएशन पर क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब बातें आ जाएंगी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंडर में। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इस चैप्टर का नाम है और प्रिंसिपल्स हम पढ़ेंगे, लेकिन प्रिंसिपल्स पढ़ने से पहले उनका नेचर देख कर लेंगे। नेचर मतलब उनका बिहेवियर।
मतलब ये प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है, क्यों है, कैसे है, उनका नेचर क्या है, उनका स्वभाव क्या है, ये समझ कर देंगे हम किसका, प्रिंसिपल्स का। तो लेट अस स्टार्ट नेचर। नेचर में फर्स्ट पॉइंट आप लोग देख सकते हो, यूनिवर्सल एप्लीकेशन। यूनिवर्सल मतलब कि दुनिया भर में, हर जगह पर। यूनिवर्सल मीन्स नॉट ओनली इन नांदेड़ सिटी, नॉट ओनली इन महाराष्ट्र, नॉट ओनली इन इंडिया, बट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर यूज्ड, आर applied or applicable in all the universe, in all the countries of this world। यहां पर हम देख सकते हैं यूनिवर्सल का मतलब है वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड यानी हर जगह पर, और एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज। मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ये किसी एक जगह पर यूज में नहीं आते, पूरी दुनिया में, अमेरिका रहो, ऑस्ट्रेलिया रहो, फ्रांस रहो, चाइना रहो, जर्मनी रहो, इंडिया रहो, हर जगह पर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काम में आते हैं, यूज किए जाते हैं। तो ये फर्स्ट पॉइंट हुआ अपना यूनिवर्सल एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मतलब यूज और यूनिवर्सल मतलब थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। अब सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। सेकंड पॉइंट जनरल गाइडलाइंस। अब जनरल मतलब क्या कि कॉमन। कॉमन मीन्स कुछ ऐसी बातें जो सबको पता है बट फिर भी हम यहाँ पर पढ़ना पड़ता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर से 5 दोस्त हैं और पांचों दोस्त ने अपनी अपनी एक कंपनी चालू की, तो पांचों की कंपनी एक जैसे ही चलेंगी, ये जरूरी है क्या? नहीं। किसी की कंपनी अच्छा काम करेंगे, किसी की कंपनी अच्छा काम नहीं भी करेंगे, तो ये डिपेंड करता है उनके मैनेजमेंट स्किल्स के ऊपर। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमको मैनेजमेंट करना सिखाते। तो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर में क्या होता है, जनरल गाइडलाइंस रहते, मतलब छोटी छोटी बातें। अब जैसे कि आप लोगों ने बचपन से सीखे होंगे कि अगर आप किसी को मिलते हो तो फिर उनको विश करना है, हाय, हेलो, या फिर गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वॉट एवर इट बी। तो ये जनरल बातें हैं। अब जैसे आप बाहर से घर पे आए हो तो हैंड वॉश करके घर पे आना, ये भी आज का जनरल बात होगी। तो ये जो कॉमन बातें हैं, तो बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, लोगों से किस तरीके से काम निकलवा कर लेना है, ये सभी गाइडलाइंस। गाइडलाइंस को आप यहाँ पर समझ लीजिए लाइक रूल्स या फिर पॉइंट्स। जनरल यानी आम तौर पर, कॉमन बातें जो हर जगह पर काम है, और गाइडलाइंस मतलब रूल्स। तो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हमारे लिए क्या है, ये जनरल गाइडलाइंस है। कोई भी इंसान ये प्रिंसिपल्स को पढ़ेगा तो उसको मैनेजमेंट करने आएगा। हाउ टू मैनेज पीपल, लोगों से काम किस तरीके से करवा कर लिया जा सकता है, वो हमको मैनेजमेंट से सीखने मिलता है। और वो कैसे सीखने मिलता है, बाय वे ऑफ प्रिंसिपल्स। अब ये हो गया अपना जनरल मतलब कि आम, कॉमन, और गाइडलाइंस मतलब कि रूल्स या फिर पॉइंट्स या फिर जो भी आप समझ लो, बेसिक बातें जो अपने को ध्यान में रखना है। तो ये दो अपने नेचर के पॉइंट्स में, यूनिवर्सल पूरी दुनिया में चलता है ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के रूल्स। सेकंड जनरल, ये बेसिक बातें होती है इसके अंदर सब कुछ। नाउ द थर्ड पॉइंट इज बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स। अब देखिए लोग, स्टूडेंट्स, लोगों के पास जो नॉलेज है आया कहां से? आज ये साल कौन सा है, 2020। तो ये जो अपने को जो बुक्स पढ़ने को मिल रही है, बुक्स आई कहां से? तो कोई बोलेगा 2019 में बुक्स बनाए। तो 2019 में कैसे बनाए? तो बोलेंगे 18 से लिए। तो ये पिछले 100 साल, पिछले 1000 साल, पिछले कई सालों से इंसान जो है ये स्टडी कर रहा है, अलग अलग बातों पे रिसर्च कर रहा है कि क्या करने से क्या होगा, और फिर वो बातें पॉइंट नोट कर एक सब्जेक्ट बनाया गया, मैनेजमेंट। अब जैसे कि आप एक छोटे बच्चे को कुछ काम बोलिए, तो छोटा बच्चा आपका काम नहीं करेगा। अब उसको आप बोलो मैं तुझे एक चॉकलेट दूंगा, तो फिर वो उस लालच में आपका काम कर देगा। अब ये बात आपको कैसे मालूम पड़ी? आपने कभी ट्राई किए होंगे या किसी और ने आपके ऊपर ट्राई किया होगा, जा बेटा ये काम करके आजा, मैं तेरे को चॉकलेट दे दूंगा, तो आपने काम कर दिया इस तरीके से। तो प्रैक्टिस यानी कि रेगुलरिटी, जो काम आप रोज करते हो तो वो उसमें आप परफेक्ट जाते हो, उससे आप सीखते रहते हो। और एक्सपेरिमेंट्स यानी कुछ नया अपन ट्राई करके देखते हैं। अपन अपने दोस्तों को भी कभी कुछ काम बोलते हैं तो दोस्त मना कर देता, फिर दोस्त के हिसाब से कुछ अपन उसकी फेवरेबल बात करेंगे तो फिर वो अपना काम करके दे देगा। तो ये है एक्सपेरिमेंट्स, मतलब ट्राई करके देखना कोई भी चीज। तो इंसान ने पिछले कई सालों से बहुत कुछ ट्राई किया है और उसके बेसिस पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए हैं।
ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट क्या था, यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में एप्लीकेबल है। जनरल गाइडलाइंस मतलब बेसिक रूल्स होते हैं। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस मतलब कि आज तक की प्रैक्टिस, इंसान की, अपनी नहीं, मेरी नहीं, आपकी नहीं, इंसानों की आज तक की प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स, उसके बेसिस पर ये सब बनाए गए हैं। उसके बाद आता है फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ रिजिडिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑपोजिट ऑफ रिजिडिटी। फ्लेक्सिबल मतलब कि जिसको हम कम ज्यादा थोड़ा सा चेंज कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है चेंजेबिलिटी, जिसको हम चेंज कर सकते हैं उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं फ्लेक्सिबल, मतलब आप हर जगह पर एक ही प्रिंसिपल को यूज नहीं कर सकते, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रिंसिपल को यूज करना पड़ेगा। अलग अलग जगह पर अलग अलग आपको सोचना पड़ेगा और डिसीजन भी आपका अलग होगा। अब अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो हर मैच में सेम डिसीजन कैप्टन नहीं लेता, अलग अलग डिसीजन अलग अलग टाइम पर लिए जाते हैं। हर मैच में वही बॉलर उसी ओवर को डालेगा ऐसा नहीं है, कभी कोई बॉलर को लगाया जाता है, कभी दूसरे बॉलर को, मतलब कि सिचुएशन के हिसाब से मैनेजमेंट को करना पड़ता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, फ्लेक्सिबल, मतलब कि वो रिजिड नहीं है, वो चेंज कर सकते हैं आप। ओके, 4 पॉइंट क्लियर है आपके सामने। नाउ फिफ्थ वन, बिहेवियर इन नेचर। बिहेवियर मतलब इंसान का स्वभाव। अच्छा, मैं आपको ये पॉइंट समझाने के लिए क्वेश्चन पूछता हूं। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे, तो सभी फ्रेंड्स का नेचर, बिहेवियर सेम टू सेम है क्या? बोलिए, सोचिए, आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचिए, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सभी फ्रेंड्स का नेचर अलग है। तो इन द सेम वे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको बिहेवियर की स्टडी करना सिखाते हैं। कौन सा इंसान क्या सोचता है, किस इंसान की क्या मेंटालिटी है, वो समझना पड़ता है और फिर उस इंसान को हैंडल करना पड़ता है। किसी भी इंसान से काम करवाना है तो आप डायरेक्टली पहले सोचे जाके बोल देंगे ऐसे नहीं चलेगा। आपको सामने कौन है तो उसका बिहेवियर, उसका नेचर, उसका ओवरऑल पर्सनालिटी मालूम रहना चाहिए, बाद में आप उससे काम निकलवा कर ले सकते हो। अगर कोई इंसान है जो आपसे छोटा है तो उसको आप ऑर्डर दे सकते हैं, कोई ऐसा है जो आपसे बड़ा है उसको आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि बिहेवियर इन नेचर, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, बिहेवियर। खाली इसको पढ़ाई करके छोड़ देंगे तो काम का नहीं है, ये आपको अपने बिहेवियर में लाना पड़ेगा और सभी का बिहेवियर समझना पड़ेगा। कोई भी इंसान जब आपसे बात करता है तो वो कैसी बात करता है, क्यों बात करता है, कैसे बात करता है, ये देखकर फिर आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज बिहेवियर इन नेचर, मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैसे है, बिहेवियर है। बिहेवियर मतलब कि नेचर, स्वभाव किसी भी इंसान का। अब अपन नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप मतलब कि कोई भी दो चीजों के बीच में रिलेशन, कोई भी दो चीजों के बीच में कनेक्शन। और कॉज मतलब कि कारण, कॉज मतलब कि कारण, आपको बताया कॉज मतलब कि कोई भी चीज क्यों हुई, और इफेक्ट यानी उसका असर क्या होगा। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपकी दुकान है और दुकान में आपने प्राइस कम की, मतलब कीमत कम की है, तो आपके दुकान की डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड क्यों बढ़ी बोलो आप, क्योंकि आपने प्राइस कम की है। तो प्राइस ये कम करना ये कॉज था, और उसका इफेक्ट क्या हुआ कि आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी दुकान पे ज्यादा लोग आने लग गए, तो ये क्या था, उसका इफेक्ट था। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमको कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप सिखाते, मतलब कि क्या करेंगे तो क्या होगा, या कोई चीज हुई तो वो क्यों हुई, उसका कॉज क्या है, इसकी स्टडी करना अपने को मैनेजमेंट में पढ़ना पड़ेगा। आप डायरेक्टली कुछ भी नहीं कर सकते ऐसे, कोई भी चीज क्यों हुई उसका कॉज ढूंढिए, और कोई भी डिसीजन लेने से पहले उसका इफेक्ट क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, ये सोचना जरूरी है। कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये था अपना 6th प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। डिसीजन मैनेजर लेता है, लेकिन मैनेजर एक मशीन नहीं है, वो इंसान है। तो इंसान है तो मैनेजर के पास दिमाग है, वो दिमाग यूज करेगा और कोई भी फैसला लेने से पहले कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेगा, समझेगा, फिर डिसीजन लेगा। ओके, अभी इंडिया पाकिस्तान का कोई इशू होता है तो डायरेक्टली क्या इंडिया पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर देगा, ऐसे चलेगा क्या? ये बात है नहीं, उसके कुछ परिणाम होंगे, उसके कुछ रिजल्ट्स आएंगे, क्या हो सकता है क्या नहीं, वो सब कुछ सोचना पड़ेगा।
प्राइम मिनिस्टर को, ऐसे डिसीजन नहीं ले सकते वो भी। प्राइम मिनिस्टर भी पूरे देश को मैनेज करते तो वो भी मैनेजर है। आपके घर अगर आपके पापा अगर आपका घर चलाते हैं संभालते तो आपके पापा भी मैनेजर है, वो अपने घर को मैनेज करते हैं। ओके, अब महाराष्ट्र के जो सीएम है तो वो महाराष्ट्र को मैनेज कर रहे, हैंडल कर रहे, तो हम उनको भी बोल सकते हैं मैनेजर है, वो भी मैनेज कर रहे सब लोगों को। ओके, तो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। नाउ आवर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट प्रिंसिपल इज इक्वली इंपॉर्टेंट। एक्चुअली स्टूडेंट्स, हमने अभी तक प्रिंसिपल्स नहीं पढ़े, प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़े। प्रिंसिपल्स तो कल या परसों आएंगे, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनका नेचर। उसमें लास्ट पॉइंट क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट। देयर आर 14 प्रिंसिपल्स, देयर आर 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हमको ये 14 प्रिंसिपल्स कल या परसों में पढ़ना है। और ये 14 प्रिंसिपल्स में से सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल कौन सा है, तो इसका आंसर है ऑल प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। कोई भी एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है। चलो मैं एक दो प्रिंसिपल आपको बोलता हूं जो कि हम कल परसों पढ़ने वाले हैं। तो उसमें आप जैसा कि प्रिंसिपल ये है, डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क मतलब कि मैनेजर क्या करेगा, अपने स्टाफ के बीच में काम को बांट कर दे देगा। द मैनेजर विल डिवाइड हिज वर्क अमॉन्ग हिज एम्प्लॉइज, अमॉन्ग हिज स्टाफ, एंड देन ही विल गेट द वर्क डन फ्रॉम देम। तो मैनेजर क्या करेगा कि अपने काम को किसी एक को नहीं देगा, सबके पास से काम करवा कर लेगा, क्योंकि वो सबको सैलरी तो देना ही है ना, तो उनसे सबसे काम करवा कर लेना, यही काम है मैनेजर का। तो ये मैंने एक प्रिंसिपल बोला आपको, डिवीजन ऑफ वर्क। अब एक और प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, मतलब कि हर एक काम डिसिप्लिन में होना चाहिए। अब ऐसे टोटल 14 प्रिंसिपल्स है, तो 14 में से कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है ये हम नहीं बोल सकते, बिकॉज ऑल द 14 प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये थे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के नेचर, नेचर यानी कि उनके बारे में कुछ पॉइंट्स। आप इसको लाइक फीचर्स भी समझ सकते हो। मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, यूनिवर्सल एप्लीकेशन मतलब यूनिवर्सल यानी पूरी दुनिया में, एप्लीकेशन मतलब यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सेकंड पॉइंट, जनरल गाइडलाइंस, मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, जनरल पॉइंट्स, जनरल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करना है। कौन फॉलो करेगा, मैनेजर। Then based on practice and experiments, अब ये कहां से आया प्रिंसिपल्स, तो ये इंसान ने ही बनाया अपने एक्सपेरिमेंट्स के बाद। अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते गए, फिर उससे क्या हुआ, फिर उससे क्या हुआ, ये इंसान सीखता गया और फिर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए गए। इसके बाद क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से यूज कर सकते, एक ही प्रिंसिपल हर जगह पर यूज नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है, बिहेवियरल इन नेचर, मतलब प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट ह्यूमन बिहेवियर से डील करते हैं, उनके साथ उनका काम होता है। मशीन पर ये काम नहीं करेंगे, इंसानों पर काम करेंगे, क्योंकि मैनेजमेंट मतलब लोगों से काम करवा कर लेना, मशीन से काम करवा कर लेना नहीं। अगर कोई इंसान है जिसके पास जानवर है और वो जानवरों से काम करवा कर लेता है, तो हम उसको मैनेजमेंट नहीं बोल सकते, बिकॉज मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या थी, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो लोगों से काम करवा कर लेना है तो लोगों के बिहेवियर को समझना जरूरी है। इसके बाद क्या था, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, क्या करने से क्या असर होगा, या कोई चीज हुई है तो वो किस कारण से हुई है, इसकी स्टडी करना पड़ेगा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंडर। और क्या था, इक्वली इंपॉर्टेंट, ऑल द प्रिंसिपल्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स, आपको ये सब पॉइंट्स डिटेल में टेक्स्ट बुक में पढ़ना है और फिर उनको नोट करना है, और फिर अगर आपको कुछ डाउट है तो फिर आप मुझे पूछ सकते हो। आज अपना ये वीडियो हम यहीं पे रुका देंगे। ओके, थैंक यू।